नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 21 जून है, अर्थात आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के बाद 2015 में पहली बार की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2014 में इस प्रस्ताव को पारित करके और 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कर दी गई थी। इस वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 12वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहले 11 दिवस की भांति एक नई जगह आपका योग उन्होंने आज किया और वो कोलकाता का रेड रोड है। 21 जून 2026 यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की जो थीम है वो योगा फॉर हेल्थी एजिंग थी, अर्थात वृद्धावस्था के लिए योग, या ऐसा कह सकते हैं कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। तो इतनी बातें आपको इस साल के योग दिवस से संबंधित जो है याद रखनी है। अब आज का रेगुलर, जैसा कि अपना रोज़ 10 क्वेश्चंस का टारगेट का सेशन होता है, उसको अपना प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से चलने वाला जो आपका पहला पानी का जहाज़ है, उसकी शुरुआत भारत में कहाँ की गई। तो इसका आंसर है आपका जो है बॉम्बे। हाइड्रोजन फ्यूल वेसल की शुरुआत भारत में पहली बार, जो कि स्वदेश निर्मित है, इसकी शुरुआत करी गई है आपका वाराणसी में। ठीक है, आपके पास ऑप्शन थे मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, तो इसका आंसर है बॉम्बे, वाराणसी में। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भारत का सबसे जो आपका लंबा जो रिवर क्रूज है उसका नाम है गंगा क्रूज। तो गंगा क्रूज की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? बनारस से हुई थी, जो कि गुवाहाटी तक जाता है, गंगा से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में होते हुए। ठीक है, काफ़ी साल 2-3 साल पहले इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने आपका पैसा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें ऑप्शंस में हमारा जो है भारत इसका आंसर है, इसमें है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कि किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो अभियान है ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, अर्थात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है इस अभियान की शुरुआत की गई थी, आपका पैसा आपका अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आपके पास ऑप्शंस थे ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी सी आर पाटिल, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी सी आर पाटिल। क्यों है इसका आंसर ऑप्शन बी सी आर पाटिल? क्योंकि भारत के वर्तमान जो जल संसाधन मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है? तो भारत के वर्तमान जल संसाधन मंत्री कौन है? सी आर पाटिल हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है आपका सी आर पाटिल, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए, मतलब गाँव में किस तरह की योजना सही ढंग से आपका लागू हुई है, सही समय पर लागू हुई है, नहीं हुई है, सारे जो है आपको आंकड़े सही समय पर मिलें, इसलिए सुजलम भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उसको किस लॉन्च किया है? हमारे जल संसाधन मंत्री, या फिर कह सकते हैं जल मंत्री सी आर पाटिल ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र में सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो इसका आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला सर्वज्ञ सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका सुप्रिया साहू, तीसरा ऑप्शन है आर केन गुप्ता और पहली ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का हाईएस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड जो होता है वो होता है चैम्पियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में मिल चुका है इमैनुअल मैक्रों के साथ। इसका आंसर आएगा आपका बॉम्बे। सुप्रिया साहू को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आएगा बॉम्बे, सुप्रिया साहू। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए कृति सेनन, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी रवीना टंडन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है
वो फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। हालांकि इसमें ऑप्शंस जो हैं तीनों हैं, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो होता है वो फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि तीनों ऑप्शंस जो हैं फिल्म के क्षेत्र से ही है। कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स में कि 3-4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस किसी और क्षेत्र से होते हैं और एक ऑप्शन आपका उसी क्षेत्र से होता है जिस क्षेत्र से संबंधित प्रश्न का होता है। तो ऐसी अवस्था में आंसर देना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको पता हो कि गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड होता है उसका संबंध किस दुनिया से है, तो उसका संबंध फिल्म की दुनिया से है, तो फिर इसमें आंसर देना थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन अब हालांकि इस प्रश्न में तीनों ऑप्शन ही कहाँ से हैं, हमारे फिल्म की दुनिया से हैं, तो इसका आंसर थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए इसका आंसर आपको प्रॉपर आना या प्रॉपर याद होना ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा आपका बॉम्बे। आलिया भट्ट को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा, बैंकर जो है एक संस्था है, द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली है। मतलब ये रैंक करते हैं दुनिया भर के बैंक्स को अपने बैंकिंग सिस्टम्स और कस्टमर जो डीलिंग के लिए, उस हिसाब से दुनिया भर में रैंक करते हैं बैंकों को। तो द बैंकर ने जो रैंक बनाई है उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको चुना है। तो ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बॉम्बे बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका बॉम्बे। बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है द बैंकर द्वारा। इसके साथ साथ एक प्रश्न और आप याद रखिएगा कि अगर हम ग्राहक सेवा की बात करते हैं कि ग्राहक सेवा में सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको चुना गया है, तो वहाँ फिर आंसर हो जाता है SBI। इसके अलावा अगर बात करें कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको चुना गया है, इसी ने द बैंकर द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको चुना गया है, तो उस बैंक का नाम है DBS, अर्थात डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको चुना गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 2025 टर्नर पुरस्कार जीता है। तो टर्नर प्राइज़ काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास डेविड स्लेज, ऑप्शन बॉम्बे आपका जो है नैना कालू, और ऑप्शन सी है आपका टेसी थॉमस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें तीनों ही नाम अवार्ड से संबंधित हैं। टेसी थॉमस को भी ग्रेगोरियस पुरस्कार मिला था, डेविड स्लेज को ज्ञान बुकर पुरस्कार मिला है, सॉरी ज्ञान बुकर नहीं, वो आपका जो है बुकर प्राइज़। ज्ञान और बुकर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वो दुनिया में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा है और ज्ञानपीठ भारत में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा होता है। तो ज्ञान बुकर को ऐसे याद कर सकते हैं जोड़ के, लेकिन वो ज्ञानपीठ नहीं मिला, इन्हें मिला था मैन बुकर अवार्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे नैना कालू। लेकिन आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपको दोनों के जो नज़दीकी अवार्ड हैं वो आपको याद हो कि डेविड स्लेज को जो है मैन बुकर मिला था और टेसी थॉमस को जो है वो मिला था ग्रेगोरियस अवार्ड। इसलिए इसका आंसर बॉम्बे आएगा और इसके में से कोई नहीं है, तो इसका आंसर बॉम्बे ही है। नैना कालू को जो है टर्नर प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास बिहार, ऑप्शन दूसरा बॉम्बे है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका जो है सी, सिलीसीड झील कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। अब कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। जैसे कि पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका रामसर साइट का। तो रामसर साइट जो है वो क्या है, तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देते हैं कि आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर साइट कहा जाता है और इसको संरक्षित करता है कौन, यूनेस्को। इसको कौन संरक्षित करता है, यूनेस्को करता है। और पहला प्रोजेक्ट यूनेस्को द्वारा रामसर साइट या आर्द्रभूमि क्षेत्र के लिए कब चलाया गया था, 1971 में इसको चलाया गया था। कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। और भारत सरकार या भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ईरान में पहली साइट जिसको जो कंजर्वेटिव किया गया था या कंजर्वेशन दिया गया था जिसको, वो उसका नाम रामसर था। इसलिए आज के समय में आर्द्रभूमि क्षेत्र या जो वेटलैंड एरिया होते हैं उनको हम जनरली रामसर साइट कह देते हैं। भारत में इस समय जो है 100 रामसर साइट अब हो चुकी हैं भारत में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पे जो है कौन है, यूपी है। तो इतनी बातें आपको रामसर साइट्स को लेके याद रखनी है। और जो सिलीसीड झील को दर्जा मिला है वो राजस्थान की है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने
कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा है? तो जितना भी ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ है कि आपस में आपसी संस्कृति, कल्चर और अपना जो आईक्यू है, अपनी सोच है, वो आपस में एक्सचेंज हो सके, इसलिए ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ का एक नेटवर्क बनाया यूनेस्को के द्वारा। और उसमें जो है कितने शहरों को जोड़ा है टोटल? तो ऑप्शन है आपके पास ए 46, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन जो है दिल्ली 72। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन दिल्ली 72, यानी कि 72 शहरों को यूनेस्को द्वारा ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? अभी अभी हमने इसको अभी इसी सेशन में आपको कराया है, तो इसका आंसर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जो है हमें दें कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50। और आज के सेशन के अंतिम जो प्रश्न है या सवाल है उसका आंसर क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें भेजना है, क्योंकि इसका आंसर इसी सेशन में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के साथ इसको साझा ज़रूर करिएगा। और हमेशा की तरह अगर आपके पास कोई राय है, सुझाव है, शिकायत है, तो कमेंट बॉक्स में वो हमें ज़रूर दीजिएगा। वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और यदि पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि रोज़ की तरह आपको ये सेशंस के अपडेट जो है समय पर मिल सके। ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद।